मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं कुछ भूल गया, मैं कुछ भूल गया। अब मैं सच में तैयार हूँ, अब मैं सच में तैयार हूँ। मैं ग्लव वर्ल्ड जाने के लिए काफी बेताब हूँ। इससे पहले कि पैट्रिक भूल जाए कि आज क्या है, मैं उससे मिल लेता हूँ। या मैं कौन हूँ? मेरा अलार्म बजने के बाद आना। मुझे अपनी ब्यूटी स्लीप का शेड्यूल पूरा करने दो। स्पंज बॉब, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उस तरफ जाने की गुस्ताखी ही ना करती। आगे रास्ते पर बड़ा जैम लगा है। क्या? तो फिर सबको क्रस्टी क्रैब का खाना क्यों अच्छा लग रहा है? उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, खुद ही देख लो। मैं दो राइवल रेस्टोरेंट्स चम बकेट और क्रस्टी क्रैब के बीच फंस गया हूँ। ये बिकिनी बॉटम के बेस्ट रेस्टोरेंट के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाने का अच्छा मौका है। आई, 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 आई। गजब आइडिया है। चम बकेट का खाना कितना स्वादिष्ट है। इसके बारे में बनी फिल्म करोड़ों छापेगी। तुम जानते हो मेरा मतलब क्रस्टी क्रैब से था। चम बकेट कोई नहीं जाता। अगर कोई जाता भी है तो बस उससे दूर जाने का रास्ता पूछता है। खैर, ऑफिसर अब भी छानबीन कर रहे हैं कि ये भयानक टक्कर करने वाली कीलें कहां से आईं। शायद मिस्टर क्रैब्स दोषी को पकड़ने में मदद कर सके। एक दिन इनके पास ट्रक भरकर कीलें आई थीं। इन्हें कीलों के बारे में काफी जानकारी होगी। स्पंज बॉब, तुम तो एक उनिंदे मुर्गे से भी जल्दी उठ गए। सुबह सुबह कराटे करना चाहोगे? मन तो बहुत है, लेकिन हमें अभी इसे टालना होगा सैंडी। पैट्रिक और मैं ग्लव वर्ल्ड में अब तक के सबसे अच्छे दिन का मजा लेने जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? थैंक्स, लेकिन आज तुम इस गिलहरी को कोई ग्लव नहीं पहनाने वाले। इसके बजाय मैं टोनिंग एक्सरसाइज और रबर डकीज का मजा लूंगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम हो तो मेरे यार्ड से पुराना कबाड़ हटाने में मेरी मदद करो। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा सैंडी। मैं कबाड़ पर दहाड़ने को तैयार हूँ। मैं छोटा हो गया हूँ या ये टिकी बड़े हो गए हैं? बहुत बढ़िया स्पंज बॉब, तुमने तो मेरे यार्ड को चकाचक कर दिया। मदद के लिए शुक्रिया और पैट्रिक के साथ मजे करना। मेरे प्यारे बिकिनी बॉटम, पूरे यूनिवर्स में सबसे प्यारी जगह, मेरी यादों और मेरे गुड मॉर्निंग बेस्ट फ्रेंड। क्या तुम ग्लवली एडवेंचर के लिए तैयार हो? मैं एकदम तैयार हूँ। मैंने पूरी रात ये इमेजिन किया कि मेरे हाथ है। कुछ सेकंड्स बाद देखो पैट्रिक, कूल बच्चे। हाय। मैं हाँ, काश मैं कूल चीजें कर पाता। ये गाड़ी अजीब तरीके से न जाने कहाँ से आ गई। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ना, अभी भी उतना कूल नहीं है। हाँ? क्या मैं ये ले सकता हूँ? क्या ये पुराना टुकड़ा है जादू और मिस्ट्री का? मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम मैडम कसांड्रा है, 7 समुद्रों के खोए हुए खजाने की व्यापारी।
बजट वालों के लिए जादुई बबल साबुन। अपने सपनों में जान डाल दो। कहते हैं कि इस अनोखे बबल मेकर चीज से तुम जो बनना चाहो वो बन सकते हो, जो कुछ भी पाना चाहो वो पा सकते हो। बस अपनी इच्छा को स्वर्ग में बबल करो। इससे हमेशा तो मेरी बात नहीं बनी। एक इटर्निटी के बाद काश नहीं, काश नहीं, काश। गुब्बारे गुब्बारे गुब्बारे। ओके, मेरी पहली दुआ गुब्बारे पसंद करने वाले मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए है। काश पैट्रिक को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुब्बारे जैसा एडवेंचर नसीब हो। गुब्बारे। क्या तुम दोनों मुझे एक दिन की भी शांति नहीं दे सकते हो? तुम दो जोकरों के लगातार मेरे कान पर खी खी करके हंसने के बीच मैं अपना मास्टरपीस कैसे बना सकता हूँ? काश स्क्विडवर्ड को उसकी असली कला के लिए जाना जाए। तुम दोनों क्या कर रहे हो? जरा इंतजार करो। काश सारी दुनिया देख पाए कि सैंडी कितनी अमेजिंग है। थैंक्स स्पंजबॉब, शानदार बबल है। 3 घंटे बाद ये स्पंजबॉब, इसका क्या मतलब है? सिर्फ सच्चे दिल वाले लोग ही मरमेड के आंसुओं की ताकत हासिल कर सकते हैं। शायद इसका मतलब है कि इस बबल सोप को पाना मेरी किस्मत में लिखा था। हे रुको, इस पर ये भी लिखा है किंग नेपट्यून की संपत्ति। मॉडल्स के उपयोग की नहीं, किफायत और सावधानी से उपयोग करें। पैट्रिक, ये हमने क्या कर दिया? किसने सोचा था कि चरमराती गाड़ी में आई रहस्यमयी फॉर्चून टेलर से मिले जादुई पोषण का असर उल्टा होगा। हाँ, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। जरा रुको पैट्रिक, तुम्हें गुब्बारे हो। ओ काश अगर मैं गुब्बारा होता तो मैं ऐसे ऐसे कूल काम कर पाता। और ऐसे और ऐसे और ऐसे। देखा स्पंजबॉब? ओह, मैं तो गुब्बारा ही हूँ। हमें अपने दोस्तों को ढूंढना होगा और देखना होगा कि वो ठीक है या नहीं। स्टिकी स्वीट। अच्छी बात है कि स्क्विडवर्ड ठंडे दिमाग वाला है, वरना इसे देखकर उसका दिमाग हिल जाता। मेरी रॉक, मेरी प्यारी भारी रॉक। अब जो बचा है वो मेरा। ओ नहीं, मेरे बड़े स्टिकी नोट्स भी गायब हो गए। अब मैं खुद को और बड़े स्टिकी नोट्स खरीदने के लिए याद कैसे दिलाऊंगा? चिंता मत करो पैट्रिक, मुझे यकीन है वो स्टिकी नोट्स यहीं आसपास कहीं होंगे, या उधर या उधर। काफी टूटा फूटा लगता है। 1 मिनट, शायद ये हंगामा सैंडी के किसी एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ होने की वजह से है। ये पक्का उसी की गलती है। मुझे ऐसा नहीं लगता पैट्रिक। सैंडी के एक्सपेरिमेंट्स हमेशा हवा में एकोन की गन छोड़ देते हैं। यहाँ तो मुझे सिर्फ स्पंज की सांस और बबल सोप की गन आ रही है। ओह हाँ, ये तो बढ़िया चीज है।
सारा जेली। अरे क्रस्टी क्रैब को तो बख्श दो। अब बिकिनी बॉटम के बहादुर लोग क्या खाएंगे? और मिस्टर क्रैब्स के बिना उनके बटुए का बोझ कौन हल्का करेगा? मुझे इसे ठीक करना होगा। अपना टुलबुल हाथ मुझ पर से हटाओ। मैं इतना स्मार्ट हूँ कि तुम मुझे क्यों नहीं हरा सकते? रंग बिरंगे बेवकूफ, तुम्हारी वजह से पूरे बिकनी बॉटम में बवाल मच गया है। मेरा रेस्टोरेंट बर्बाद हो गया और हमारा प्यारा नन्हा स्पॉट गायब है। कम से कम मुझे शामिल तो करते। तुम्हें तो पता है मैं इसमें माहिर हूँ। सही कहा। ओह नहीं, माफ करना प्लैंकटन, हम फिर से सब ठीक कर देंगे। इससे पहले कि मेरे अलावा कोई इस अफरा तफरी का फायदा उठाए, तुम्हें इसे ठीक करना होगा। सही कहा। तुम अपनी बात दोहरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे हार्ड ड्राइव में फिर से गड़बड़ हो गई? गलत कहा। यूहू, यहाँ आओ मेरे छोटे बदमाशों। मेरे प्यारे बच्चों, तुम इस तबाह से बच गए। ओह मैडम कैसेंड्रा, हम बस मजे कर रहे थे, लेकिन हमने गलती से बहुत ज्यादा मैजिक बबल सोप इस्तेमाल कर लिया और बिकनी बॉटम को नष्ट कर दिया। और हमारे सारे दोस्त गुमशुदा हैं और हर जगह जेली फैली है। और मैं अपने गैर बेर को मिस कर रहा हूँ। ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। ये साधारण जेली नहीं है स्पंज बॉब, ये कॉस्मिक जेली है, रियलिटी का ग्लू। तुम्हारे बबल स्ट्रेवगांजा ने यूनिवर्स में छेद कर दिए होंगे, जिससे जेली बाहर निकल आई और तुम्हारे दोस्त नई और अजीब दुनियाओं में चले गए। मेरा पहला अंदाजा यही होने वाला था। तुम ज्यादा से ज्यादा जेली मेरे पास लेकर आओ ताकि मैं इसकी स्टडी कर सकूं और तुम्हारी मचाई तबाही को रिवर्स कर सकूं। आखिरकार तुम्हें गलती से इतना पावरफुल पोषण देने की थोड़ी जिम्मेदार मैं भी हूँ। बात में दम लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। गज़ब! अब जल्दी से पूरे टाउन में खुले पोर्टल्स में जाओ। मैं उस जेली से तुम्हारे लिए कॉस्मिक कॉस्ट्यूम बना सकती हूँ। हर ड्रेस एक पोर्टल से कनेक्ट होगी। तुम जितनी ज्यादा जेली लाओगे, हम उतने ज्यादा पोर्टल्स पार कर सकेंगे। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। चलो बिकनी बॉटम को हमारे कर्मों से अनजाने में हुई तबाही से बचाए। तुम्हारी कॉस्ट्यूम को भाने वाला पोर्टल ढूंढो। दोस्तों का पता लगा लेने के बाद तुम इस जादुई बबल छड़ी से उन्हें घर वापस ला सकते हो। मैं किसी देहाती गडरिये जैसा लग रहा हूँ। क्या पता इस चीज का कोई नाम भी हो। हमारे दोस्तों में से कोई इस पोर्टल के दूसरी तरफ हो सकता है। चलो पैट्रिक, हमें उन्हें बचाना होगा। ये हमारी दोस्ती का फर्ज है। मेरे अंदर की आवाज आ रही है कि हम बिकिनी बॉटम में नहीं है।
ये काफी हद तक वाइल्ड वेस्ट लग रहा है। सॉरी पार्टनर, मैं अपने दोस्त मिस्टर क्रैब्स को ढूंढ रहा हूँ। इतने ऊंचे, लाल, पैसे से प्यार करते हैं। क्रैब प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से तुम्हें मेंटा फे के शेरिफ से बात करनी चाहिए। कितनी मजेदार राइड है। हाँ चलो अंदर चलकर फिर से मजा। पता नहीं कैसेंड्रा को इस जेली से क्या चाहिए। मैं तो जेली से बस जेली सैंडविच ही बना पाता हूँ। पैट्रिक, कैसेंड्रा जानती है वो क्या कर रही है। अगर वो कहती है कि उसे जेली देने से हमारे दोस्तों को वापस लाने में मदद मिलेगी, तो हमें उसे जेली लाकर देनी चाहिए। Sweet. हाँ? ये क्या है स्पंज बॉब? तुम्हें क्या दिख रहा है? पानी, सोडा या फिर सोडा वाटर? तुम्हें क्या दिख रहा है? ओ बार्निकल्स, कितना छोटा है। हम इसमें नहीं आ पाएंगे। हमें इतने बड़े होने की क्या जरूरत थी? ओ, ये छोटा नहीं है पैट्रिक। छोटा नहीं है? ये बस बहुत 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 दूर है। हम बच गए पैट्रिक। ये तो मिसेस पफ है। अगर मिस्टर क्रैब्स का पता कोई बता सकता है तो वो ये है। जल्दी करो, उनके पास चलते हैं। वो शायद यहाँ हमें नहीं जानती होंगी, भले ही वो घर पर हमें जानती हैं। यहाँ पहले हमें उनसे जान पहचान करनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे घर पर इन्होंने पहली बार हमें जाना था, पता है ना? नहीं। उस सामान का पीछा करो। ज्यादा जेली। छोटी सी तबकी से काम बन जाएगा। तुम्हारे और मेरे लिए है। क्रस्टी क्रैब पिज्जा तुम्हारे और मेरे लिए। इस रेगिस्तान के बीच ये सामान क्या कर रहा है? मुझे लगता है ये मिसेस पफ की गाड़ी से गिरा है। परफेक्ट फॉर्म। मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ मौत पहले कई बार मुझे छूकर निकली है।
हाँ, यही तुम्हारा वाइल्ड वेस्ट है। तुम्हारी तरफ आते हुए। वो क्या वो मिसेस पफ है? वो रैंच पर क्या कर रही हैं? मुझे कैसे हो अजनबियो? क्या तुम यहाँ पैदल आए हो? ये काफी खतरनाक है, तुम एक पल में सूख सकते हो। मैं इस बारे में सोच सोच कर ही फूल जाती हूँ। मैं स्नेल फूड खाने के बाद बहुत फूल जाता हूँ। हाय, मेरा नाम स्पंज बॉब है और ये गुब्बारा पैट्रिक है। हम अपने दोस्त मिस्टर क्रैब्स को ढूंढ रहे हैं, पर शायद यहाँ उनका नाम कुछ और हो। शायद वो अलग नाम से यात्रा कर रहे हो। ओह, जैसे जेरेमी या पेटोनिया या कैप्टन या रोनाल्डो। बिना नाम का क्रैब है? मैंटा फे जाओ, सभी गुड नाम लोग वहीं टपकते हैं। क्या तुम हमें वहाँ तक छोड़ सकती हो? ये एक राइडिंग स्कूल है, कोई टैक्सी सर्विस नहीं। हालांकि अगर तुम मेरा टेस्ट दो तो तुम अपने लाइसेंस के साथ खुद राइड करते हुए पहुंच सकते हो। मेरा अपना लाइसेंस? जब तुम रेडी हो जाओ तो मुझे अपने समुद्री घोड़े के पास मिलना। देखते हैं क्या तुम मेंटा फे तक उस पर बने रहते हो या नहीं। छोटी सी तबकी से काम बन जाएगा। मुझे चमकीला दिखा वहाँ उधर। ये तो हमारे एडवेंचर के अंदर एक एडवेंचर है, दोगुना एडवेंचर। मिसेस पफ, मेरा मतलब टीचर लेडी, मुझे बताना था कि मैं ये सब पहले भी कर चुका हूँ और टेस्ट में मैं ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाता, तो क्या हम ये पार्ट स्किप कर सकते हैं? ओह, क्या बकवास है स्पंज बॉब। मामूली रोडियो से किसी को चोट नहीं लगी। जो तैयार हो बोलो और गो। स्पंज बॉब कूदो। बहुत बढ़िया स्पंज बॉब, तुम्हें 35.7 पॉइंट्स मिले हैं। घूम कर आओ। बाल बाल बचे। तोड़ फोड़ मचाते रहो। स्टिकी स्वीट। स्पंज बॉब ध्यान से। ऊंचा उछलो, ऊंचा उछलो। ठीक है, बस उछलते रहो। आमतौर पर लाल का मतलब है रुको। स्टिकी स्वीट। ओह डियर, तुम्हें 6 पॉइंट मिले हैं। 7 में से पास होने के बस 1 पॉइंटर दूर। ये ओह, क्या हम टेस्ट दोहरा सकते हैं? ये काफी मजेदार था। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मजा आया। मजे का तो एक और पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। ये लो अपना लाइसेंस। थैंक्स पार्टनर। लाइसेंस। जरा रुको तो। पर वो नहीं कर सकती। इस लाइसेंस से मैं सिर्फ समुद्री घोड़े और उसके जैसे जानवर राइड कर पाऊंगा, बस सिवाय ये बोट मोबिल्स के बारे में कुछ नहीं कहता। खैर, जब बोट मोबिल इन्वेंट होंगे तो मुझे बस फिर से टेस्ट देना होगा। आखिरकार हम मेंटा फे पहुंच गए मेरे तैराक दोस्त।
तुम्हारी इस राइडिंग ने तो मेरे बम को सुन्न कर दिया है। देखो वो सैंडी है, मेरा मतलब ये शेरिफ है। जरा देखो तो ये स्नेल किसे घसीट लाया है। भले ही तुम मस्टर्ड की तरह पीले हो, लेकिन क्या तुम काट सकते अरे हो? काटना मत, बड़ा गंदा लगता है। मैं अपने दोस्त मिस्टर क्रैब्स को ढूंढ रहा हूँ। तुमने उन्हें देखा है? उनकी दो बड़ी बाहर निकली आंखें और नन्हे पैर हैं। मैं ज्वेल के लिए ऑफ ड्यूटी हूँ स्वीटी, लेकिन अगर तुम मुझे हरा दो तो शायद मैं तुम्हारे केस में मदद करूँ। क्या ख्याल है? अपने लिए एक स्ट्रॉ ले लो पार्टनर, और देखना कि ये बीच से मोड़ी ना हो। अब हम कैक्टस सोडा के लिए कांटे की टक्कर लेने वाले हैं। पूरे समंदर में ऐसा कोई जीव नहीं जो मुझसे ज्यादा सोडा पी सके। तुम्हें तो मैं चुटकियों में हरा दूंगी छोटे। चली चलो लगता है इसकी पैंट खो गई है।